नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की क्लर्क प्री की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग का एग्ज़ाम 2022 में यानी अभी आईबीएस क्लर्क प्री 2022 का एग्ज़ाम 3 और 4 सितंबर को होने वाला है और आई होप बहुत कम समय बचा हुआ है और कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया से। चलिए, तो हम लोग आज जो बात करेंगे कि मिक्स अरिथमेटिक क्वेश्चन आईबीएस क्लर्क प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, जी हाँ, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है कि अरिथमेटिक क्वेश्चन छू भी नहीं पाते हैं, जिस कारण उनके कम अटैम्प्ट हो पाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 25 ही अटैम्प्ट हुआ, जिससे आपका रिजल्ट 9 के बराबर आने का चांस रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आप 35 बना लेते हैं रीजनिंग, 25 बनाते हैं मैथ। अब बहुत सारे लोग का तो इंग्लिश अच्छा होता ही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना 15। ठीक, तो 25 5 30 10 40 से 75, 75 पे बहुत कम चांस होता है रिजल्ट आने का। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है लेकिन बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अर्थमेटिक क्वेश्चन को मतलब हम लोग बनाएं कि जल्दी से जल्दी बन जाए और 6 से 7 मिनट, ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, 6 से 7 मिनट में ही हम लोग क्या करेंगे, 7 मिनट में ही ये 10 से 12 क्वेश्चन बना लेंगे। लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आप 7 मिनट में 12 क्वेश्चन बना लीजिएगा अर्थमेटिक का? जी हाँ, बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो बना लीजिएगा, अगर आप लोग का अप्रोच सही रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगा तभी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे किस तरह से हम लोग अर्थमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं इसमें कि किस तरह से हम लोग को करना है। चलिए आइए। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है, उस तरह से नहीं करना हम लोग को। बस हम लोग को साथ साथ पढ़ते रहना है और साथ साथ कलम भी चलाते रहना है। तो कैसे कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं आर एस एक्स को। अब यहीं पर एक्स देख लिया बच्चा लोग और समझ गया कि ओ नहीं, इतना बनने वाला है भाई, चलो आगे बढ़ो। ताकि एक्स से सब डरता है ना, और सबका एक्स खराब ही होता है, सब एक्स से नफरत करता है। ठीक है, अपने एक्स से सब कोई नफरत करता है, सब लोग जानते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। स्कीम ए में 50% प्रति वर्ष वार्षिक दर से, यानी दर आपका रेट दिया हुआ है 50%। ठीक है, 50% दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने आता है ना, जब रेट दिया है तो कोई फायदा मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हम लोग को, यानी ब्याज पे ब्याज लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष दे दिया हुआ है, 2 वर्ष दे दिया हुआ है तो बहुत आसान है ना। 50 का 50 यानी 2 बार लिख दिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, और फिर इस पे ब्याज लगेगा 50 का 50% यानी 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का 50% 25 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 125 आ गया, 125 आ गया। तो 2 वर्ष बाद 8,000 रुपये का ब्याज प्रदान करती है। तो यही ना 125 बराबर ही ना 8,000 है, यानी 8,000 जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो 125 बराबर ही 8,000 के है। तो एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो 100 बराबर क्या होगा, 8,000 बाई 125 अगुने 100। तो 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। ठीक है, और ये 5 से 1600 बार में कट जाएगा, यानी 1600 बार में कट जाएगा, यानी 6400 हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, ये 64 से आंसर आ गया। तो मतलब हम लोग को ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते रहना है और आंसर देते रहना है, तभी आप इसको बना पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक सेल्फ पर कुछ गिलास है जिनमें से 25% स्टील के थे। देखिए स्टील के कितने गिलास है, 25% है, फटाफट लिखे। फिर उसके बाद शेष प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक के कितने गिलास हो गए, बस यहाँ पे लिखना है प्लास्टिक का गिलास 75%। ठीक है, मतलब आपको लिखना नहीं है, बस अब समझना है आपको कि 25% 50, मतलब ये प्लास्टिक नहीं लिखिएगा, स्टील नहीं लिखिएगा, बस आप समझ जाइएगा। सीधा डायरेक्ट आप एस लिख दीजिए, आप प्लास्टिक लिख दीजिए इस तरह से पी। तो 25% स्टील का है, 75% क्या है, प्लास्टिक के है। तो देखिए 120 प्लास्टिक के गिलास खो गए। ठीक है, खो गए, और 180 प्लास्टिक के गिलास शेष रह गए। तो दोनों को जोड़िए, 120 खो गए और 180 रह गए, तो टोटल कितने हो गए, 300 हो गए। 300 हो गया, तो यानी ये 75% ही ना आपका 300 के बराबर है। ये 75% ही ना 300 के बराबर है, यानी इसमें 4 से गुना किए तो हम लोग को 300 आया। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो स्टील के गिलासों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या है ना आसान।
बस आपको अप्रोच करना है, बस आप पढ़ते रहना है और बनाते रहना है इसी तरह से। अब आगे चलते हैं। अर्नब अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर। अब देखिए 40% भोजन पर खर्च कर दिया और 20% किराए पर खर्च कर दिया, यानी 60% खर्च कर दिया वो, ठीक है। 60% क्या किया वो, खर्च कर दिया, और 60% खर्च कर दिया। उसके बाद बता कि बचा 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 कितना, 40% बचा, ठीक है। 40% बचा, तो 40% बचा, यानी इसका 50% क्या किया, परिवहन पे खर्च किया, यानी 20% खर्च किया, ठीक है। 20% खर्च किया और 20% क्या हो गया, बच गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो दिए गए सभी खर्चों के बाद वो शेष राशि बचाता है, यानी ये 20% बचाता है। तो 20% क्या है, 5400 के बराबर है, 5400 के बराबर है, ठीक है। मतलब 40% 50% जब खर्च किया वो, तो यानी 20% खर्च किया और 20% उसका शेष रह गया, ठीक है, शेष रह गया। और ये 20% ही 5400 के बराबर है। तो हमको क्या है, अर्नब की आय ज्ञात करनी है। तो अर्नब की आय 100% माने हुए हैं, तो 5400/20 गुने 100, ठीक है। तो 20 पंचे 100 और 54 पचे जितना होता है कर दीजिए। तो कितना होता है, 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 50 25 2 27। एक गुना करने का भी ट्रिक होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, 27,000 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए फिर से बताते हैं। अर्नब अपनी आय का 40% और 20% क्या करता है, किराए पर, 40% भोजन पर और 20% किराए पर, यानी 60% उसने खर्च कर दिया। और रिमेनिंग कितना रह गया, 40% रह गया। अब 40% का 50% क्या किया, खर्च किया, यानी 20% खर्च कर दिया और शेष कितना बच गया, 20% बच गया। तो यही 20% ना 5400 के बराबर है, 5400 के बराबर है। तो 20% बराबर 5400 के, तो 100% बराबर निकाल देंगे। तो 5400/20 गुने 100। ये सब तो बनाने आता ही होगा, जिनको नहीं आता है इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए एग्जाम में क्या है, एग्जाम में तो मतलब आप घर पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। एग्जाम में आप अर्थमेटिक नहीं बना पाते, तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करिए अर्थमेटिक पे। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेट बनाते हैं और सेक्शनल छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेट भी बनाइए और सेक्शनल तो बनाइए, बनाइए जरूर। सेक्शनल नहीं बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को, इसलिए सेक्शनल तो जरूर बनाना चाहिए किसी भी हालत में। ए और बी ने क्रमशः 8 महीने के लिए, ठीक है, ए और बी ने 8 महीने के लिए 8400 और 7 महीने के लिए 6000। ध्यान से देखिएगा, ए ने 8 महीने के लिए 8400, तो यानी 8400 गुने 8 इस तरह से करना है। और 7 महीने के लिए 6000 बी ने, ठीक है। और क्या है, बी ने कितना किया, 7 महीने के लिए 6000 किया, व्यवसाय शुरू किया। तो बी का हिस्सा कितना है, यदि उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि, यानी कुल लाभ दे दिया हुआ है। तो चलिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो जो बनने वाला होगा, ये 7 से 12 बार में कट जाएगा ना, ठीक है। और ये 12 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या बचा, 8 बचा, ये ए है। और ये 8 बचा, यानी 8:5 के हिसाब में बचा मेरे पास। तो इसका कुल लाभ, मतलब ये लाभ आया, प्रॉफिट आया ये। तो 8 और 5 के अनुपात में लाभ है, तो 8 5 यानी 13, और 13 बराबर है ना 26,000 है। क्या 13 बराबर 26,000, यानी 2000 से गुना किया है तब ना 26,000 आया है। और कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना हुआ, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का 5 है। तो 5 में 2000 से गुना करिए, 5 में 2000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा क्या। तो यही आंसर हो गया 10,000 हम लोग का। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, हम लोग इसमें देखते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन भी करते जा रहे हैं। आइए, एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात, चलिए एससीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात कितना है, 8:5 है, बस याद रखिएगा। वस्तु को 60% छूट पर बेचा गया, ठीक है। हम लोग को अंकित मूल्य नहीं पता है। चलिए, यदि वस्तु का क्रयमूल्य से RS 540 अधिक अंकित किया गया, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम x मान ले, 8x 5x मान ले इसको, तो अंकित मूल्य जो है क्या गया हुआ है, 540 पर अधिक है। तो यही ना, 8x में 540 रुपया अधिक अंकित किया गया है, और उसको क्या किया गया है, 60% छूट पे, यानी इसका 40%, 60% छूट मतलब 40/100। तो 40/100 ही क्या है, 40/100 ही क्या है, ये 5x है SP, यानी 5x हो जाएगा। चलिए, तो इसमें जो कटने वाला होगा काटते चलेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। चलिए, तो इसको हम लोग तिरछा, मतलब 5 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। चलिए इधर करते हैं, तो 25x हो जाएगा इधर। और इधर 2 से गुना करिए, 2 8 16x और प्लस
54 दूनी 108 यानी 1080। तो अब देखिए ये 25x को 16x को इधर ले आएंगे तो 25x माइनस 16x हो जाएगा और इधर 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9x हो जाएगा और ये 1080 हो जाएगा और 9 से ये 12 बार में यानी 120 बार में कट जाएगा। तो x बराबर आपको कितना है 120 आया। हमको निकालना क्या है तो क्रैमूल ज्ञात कीजिए। तो 120 गुने 8 करिएगा तो क्या होगा 120 गुने 8 करिएगा तो 960 हो जाएगा। 120 में 8x जो है यहाँ पे तो 8x करिए तो 120 8 गुने 120 करिएगा तो कितना होगा 960 ही ना होगा। तो CP आपका कितना हो गया 960 हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाते चलिए तो होगा। मैंने इस सेट को इजी इसलिए रखा है कि आप लोग को अभी समझ में आए कि किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए, किस तरह से स्पीड बनाना चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ए अकेले काम का 40% पूरा करता है, ध्यान से रखिएगा, ए अकेले काम का 40% पूरा करता है और शेष काम बी के लिए छोड़ देता है। ठीक है, जिसने 12 दिन में पूरा किया, बी ने 12 दिन में पूरा किया। चलिए ठीक है, 40% काम ए ने किया है, यहाँ पे ध्यान भी देना पड़ेगा हम लोग को। ए ने 40% काम किया था मतलब बी ने कितना किया 60% काम किया, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो 40% काम किया, यदि कुल काम 24 दिन में यानी ए ने भी 12 दिन काम किया होगा। जब बी ने 12 दिन काम किया 60% तो ए ने भी 12 दिन ही काम किया, 24 टोटल 24 दिन है। ठीक है, ये 12 डेज हो गया, ये भी 12 डेज हो गया। तो ए और बी द्वारा साथ में के काम का बताइए। तो 40% को हम लोग 40/100 लिखेंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। इसको 60/100 लिखेंगे यानी ये 2/5 आया। ठीक है, और इसको 60/100 लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि अब देखिए, तो देख लीजिए कि 12 दिन में 40% काम करता है, 40% 12 दिन में, तो 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, दोनों को बढ़ा दीजिए। 12 को 12 मतलब बी जो हो जाएगा 12 गुने 5/3 कर देंगे, 3 चौका 12 मतलब उल्टा कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 डेज, यानी बी जो है 20 डेज में काम करेगा और ए जो है इसको उल्टा कर दीजिए 5/2 कर दीजिए, 12 गुने 5/2 तो इधर 6 बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30 डेज। ठीक है, यानी ए ने 30 डेज में काम किया और बी ने 20 डेज में काम किया। अब दोनों साथ में काम करना है तो करिए, देखिए कितना हो रहा है 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 20 तिहाई 60 यानी 60/60 इफिशेंसी जोड़ देंगे 2 3 5 तो 60/5 यानी 12 डेज। ठीक है, ये समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 12 डेज आया, मतलब तो दोनों तीनों मतलब ए और बी द्वारा भी मिलके क्या होगा 12 डेज में काम करेगा। चलिए किस समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात ये बताना चाहते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। अर्थमेटिक में बना जाता है लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सा सोल्यूशन करें। तो आपको ये कब पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले करें, तो आप यहाँ पे घर पे बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट में बनाइएगा, तभी ना पता चलेगा कि मतलब कि हम पहले रेशियो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, बर्तन ए में 150 लीटर दूध है यानी 7 8 15। ए में क्या है 150 लीटर दूध है और ये 7:8 के अनुपात में है, दूध और पानी में 7:8 के अनुपात में है। तो ये 7 क्या है मिल्क है और ये 8 क्या है वाटर है। ठीक है, 8 वाटर है आपका। तो 7 8 15 दहाई 150 यानी मिल्क हो गया आपको 70 लीटर और ये वाटर जो हो जाएगा क्या बोलते हैं 15 दहाई 10 यानी 80 लीटर हो जाएगा पानी। ठीक है, ए में आपको 70 लीटर मिल्क आया और वाटर कितना आया 80 लीटर आया और बी में कितना है 50 लीटर मिश्रण है और 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण, पानी और दूध का मिश्रण, अच्छा पानी और दूध का मिश्रण, इसमें 3:7 है। तो 3:7 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले को मिल्क मान रहा है, इधर वाले को वाटर मान रहे हैं हम लोग। तो 7 3 10 बचे 50 हो गया यानी 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3 बचे 15 लीटर हो जाएगा, 15 लीटर इसमें वाटर हो गया। अब कह रहा है कि बताइए, तो सभी को ए और बी को खाली बर्तन सी में मिलाया जा रहा है, तो बर्तन सी में पानी की मात्रा कीजिए। तो ए का 80 लीटर पानी और बी का 15 लीटर पानी
सी में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना आसान। बस आपको समझना है और प्रोसेस करना है, फटाफट जल्दी जल्दी करना है इसको। बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है और बनाते जाना, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। अब देखते हैं क्या है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब भी आप अर्थमेटिक पे जाइए एग्जाम में, तो सबसे पहले आप CISI वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ये जो आपका क्या है, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन जो है, परिधि वाला हो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसको भी छोड़ देना है। पहले पहले नहीं करना है, बाद में करना है। पहले आप जब भी करिए परसेंटेज का करिए क्वेश्चन, लाभ हानि का कीजिए, और ये टाइम एंड वर्क का कीजिए, और इसका कीजिए, ये बोट एंड स्ट्रीम का कीजिए। ये सब बहुत जल्दी जल्दी बनने वाला क्वेश्चन सब होता है, तो वो सब करिएगा ना तो जल्दी होगा। चलिए अब देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यानी 2πr इक्वल टू हमको 44 दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 होता है, यानी 44/7 हो जाएगा। 22/7 मतलब 22 दूनी 44/7 गुने r इक्वल टू कितना है, 44 है। सॉरी 44 था यहाँ पे, ये 44 कर देंगे। ठीक है, तो 44 से 44 खत्म हो रहा है, तो r बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो त्रिज्या 7 है, तो आयत की चौड़ाई क्या बोल रहा है, आयत का जो ये रेक्टेंगल का जो लंबाई चौड़ाई है, ब्रेथ जो है वो क्या है, त्रिज्या से 100/7% अधिक है। तो त्रिज्या 7 है और 100/700%, 100/700%, 7% अधिक है, मतलब 100/700 यानी 1/7। और अधिक बोल रहा है तो एक इसमें जोड़ दीजिए, तो 8/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो चौड़ाई चौड़ाई की आयत की चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है कि आयत का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या से कितना है, तो ये 8 हो गया। और हमको क्या है, नहीं पता है कि ये अच्छी लंबाई कितना है, तो हम लोग करेंगे 8 + x बाई पहले इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 से 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, 48 से 8 इधर कट जाता है, x बराबर, हाँ x बराबर 40 के, x बराबर 40 को हो जाएगा। यानी आपका जो लंबाई है 40 आया, मतलब लंबाई आपका 40 आ गया, और ब्रेथ दिया हुआ है आपको 8, तो 40 गुने 8 कर दीजिएगा, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ही ना क्षेत्रफल होता है। तो 40 गुने 8 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 320 नहीं हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक ट्यूशन में 10 छात्र हैं, चलिए एक ट्यूशन में 10 छात्र हैं और सभी छात्रों का औसत आयु 25 वर्ष है, यानी 10 गुने 25 कर देंगे तो हमको 250 आ गया। और शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है, तो मतलब शिक्षक आ जाएगा तो 11 वो हो जाएगा। और औसत आयु में 2 वर्ष का वृद्धि हो जा रहा है, मतलब 27 से गुना कर देंगे। और 27 गुने 11 का गुना करने का नियम पता होगा ही कि 7, मतलब इकाई को इकाई लिख देंगे, 7 और 7 2 9, 7 2 9, और ये 297। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टीचर का आयु निकालना है, तो 297 में से 250 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 7 9 5 4 47 ईयर्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 47 ईयर्स। कितना आसानी से बन गया, बहुत कम सेकंड, मतलब 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन बनाने वाला सब होता है, और ये तो बहुत जल्दी बन गया, 25 सेकंड में ही बन गया। 30 सेकंड में आप अर्थमेटिक जब भी बनाइए लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड दीजिए बस। एक आदमी की आय में हर महीने 8,000, देखिए यहाँ पर हर महीने 8,000 रुपये का वृद्धि हो रहा है। यदि जून में उसकी आय 15,000 रुपया है, चलिए ठीक है, जून में इसका जून में है 15,000 रुपया है, और वो सितंबर में अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो जून में 15,000 है और 8,000 रुपया हर महीने बढ़ रहा है, तो सितंबर में पूछ रहा है, तो जून जुलाई क्या है, जून के बाद क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा और सितंबर हो जाएगा, 3 मंथ हो गया। यानी 8,000 गुने 3,000 यानी कितना हो गया, 24,000 का वृद्धि हुआ ना, 24,000 की वृद्धि। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 24,000 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 39,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो सितंबर में आदमी की बचत ज्ञात कीजिए। तो सितंबर तक इसका 39,000 आय हो गया हुआ है, और 70% खर्च करता है और बचत बता रहा है, तो 30% निकाल लीजिए ना, बचत 30% करेगा ना। तो चलिए आइए, तो 9 23 27 के 7 हाथ में 2 3 3 9 2 11, यानी आपको 11,700 रुपया
बचाया, है ना आसान। आपको समझना पड़ेगा, उसको अच्छा समझना पड़ेगा। आप सोचेगा तो इजी क्वेश्चन सब था, मतलब मैं इस सेट को इजी ही रखा हुआ हूँ और आपके एग्जाम में भी इजी ही आता है। बस यही है कि बच्चा लोग क्या करता है, समझ नहीं पाता है, उसको बना नहीं पाता है, मतलब वो इधर ही सॉल्व करने में, DI सॉल्व करने में और ये क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, ये सब करने में बहुत थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा आपका अटेम्प्ट उतना अच्छा होगा, इसलिए आप कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, धारा के प्रतिकूल, जैसे ही धारा के प्रतिकूल समझे बोले तो आप x माइनस वाई समझ लीजिएगा, धारा के अनुकूल बोले तो आप x प्लस वाई समझ लीजिएगा। ठीक है, नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर है, तो क्रमशः बोल रहा है तो ये 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल हो गया, और x प्लस वाई कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब समझता है क्या, नाव की गति समझता है क्या कि खाली नाव का गति है, नाव का गति नहीं, यहाँ पर पूरा बोल रहा है ना धारा के अनुकूल में नाव की गति। ठीक है, तो धारा के अनुकूल है, धारा के साथ साथ नाव भी चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल बोलते हैं। तो जब भी अनुकूल बोले, अनुप्रवाह बोले या धारा के साथ बोले तो क्या हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है, और प्रतिकूल बोले, धारा के विपरीत दिशा में बोले, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है। और x यहाँ पे क्या होता है, बोट का स्पीड होता है, और y वाटर का स्पीड होता है। तो चलिए, तो कह रहा है तो शांत जल में नाव द्वारा 4 घंटे में तय की गई कुल दूरी, तो शांत जल में, तो शांत जल में खाली नाव है तैरेगा, उस धारा उरा तो नहीं जाएगा, तो खाली नाव का हम लोग क्या निकालेंगे। तो जब प्रतिकूल और अनुकूल का जब गति दिया रहे तो उसको क्या करते हैं, नाव का स्पीड निकालने के लिए, नाव का स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देते हैं, तो 25/2 होगा, यानी 12.5 हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 12 चौका 48, 2 50 किलोमीटर, इसका गुना करिएगा तो 50 किलोमीटर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर, है कि नहीं, कितना आसान है। चलिए मतलब इसको पढ़िएगा अच्छा से, आसानी से। एक 450 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में एक पुल को पार करती है। ठीक है, 36 सेकेंड में एक पुल को पार करती है, तो हमको ट्रेन की गति ज्ञात करना है ना, तो सीधा बात है। अच्छा, ये 450 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को ज्ञात करती है, 450, यहाँ ध्यान से करिए, ट्रेन का लंबाई 450 है और पुल की लंबाई हमको पता नहीं है। ठीक है, तो पुल की लंबाई हमको, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यदि ट्रेन की लंबाई का पुल की लंबाई के अनुपात से, यानी 1 हो गया और ये 3 हो गया, ट्रेन की लंबाई 1 है, यानी 1 बराबर 450 के, तो 3 हाँ, ट्रेन की लंबाई यानी 1 बराबर 450 के, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुने 3 हो जाएगा। करिए इसको, 5 15 के 5, हाथ में 1 4 12 13 135, यानी 1350 हो गया। ठीक है, 1350 हो गया, तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है हम लोग को, तो ये 1350 पुल का लंबाई है और 450 ट्रेन का लंबाई है, दोनों को क्या करता है, 36 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक है, 36 सेकेंड में पार कर जाता है, यानी हमको स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालना है तो कुल दूरी बटे समय होता है ना, तो 1350 50 18 बाई क्या हो जाएगा, 1800/36 हो जाएगा। तो अच्छा चलिए ठीक है, तो करिए, 36 बचे 180, यानी 50, ये क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड में आया, ये मीटर प्रति सेकेंड में आया, और मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 5 दाएँ 50, तो 18 दाएँ 180 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, तो 180 किलोमीटर पर आवर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास करने की इच्छा हो, बैंक का मैथ पढ़ना हो, 9th 10th का पढ़ना हो, क्लास 8 का पढ़ना हो, या 11th 12th का मैथ पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, आपको ऑनलाइन क्लास आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, कांटेक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको और अच्छे से तैयारी करिए, हम लोग अभी और आगे सेट लेकर आएंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।